हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हो है ना, टॉपिक क्या दे रखा है आपको, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है ना, फॉर क्लास नाइन्थ है ना। आज बच्चों हम क्लास नाइन्थ का है ना कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1। जैसा कि बच्चे मैंने आपको हर एक लेक्चर में बता रखा है, आप पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आप पहले क्वेश्चन ट्राई करेंगे है ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन के लिए आएंगे है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, तो आप एक बार थॉरली क्या करो, वीडियो देख लो है ना, और फिर कुछ टाइम बाद आप इसको एक बार दोबारा कर लेना। जैसे अगर आपने आज लेक्चर देखा, तो आप 2 या 3 दिन बाद फिर से एक बार इसको खुद से कर लो है ना। उस टाइम अगर 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आपने जो नोट लिख रखा है ना, उसमें से चेक कर लो है ना, ऐसे करके। चलो, तो टाइम वेस्ट किए हुए बिना बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना। देखो आपको बोल क्या रहा है ना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दे रखा है ना। ए सी इक्वल्स टू व्हाट, ए डी है ना। देखो ये वाला जो लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है ना। एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। देखो ये जो लाइन मेरा ए बी है वो क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, कट कर रहा है। हाँ कि ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल पार्ट में कट करना। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ए बी सी इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है किस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से। हाँ कि ना। अच्छा, देखो बच्चे करेंगे कैसे हम है ना, और एक एक भी पार्ट आपको देख रहे हैं, इसको बाद में देख लेंगे। देखो हम करेंगे क्या, जैसे देखो ध्यान से देखना है नहीं। मैंने क्या करा, मैंने देखो जिस ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है ना, देखो मेरा हर एक मतलब हर एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होगा। जिसको भी कॉन्ग्रुएंट करना है उसका डायग्राम आप क्या करो, अलग से प्लॉट कर लो है ना, उसका डायग्राम आप क्या करो, अलग से प्लॉट कर लो। देखो तो मैंने क्या करा, इस वाले डायग्राम को अलग से प्लॉट करा। हाँ कि ना, इस वाले डायग्राम को मैंने अलग से प्लॉट कर लिया। ठीक है, नेमिंग करते हैं। दिस इज ए बी एंड सी, एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज डी। हाँ कि ना, ऐसे करके। अभी देख लो बच्चे, इस वाले का लेंथ क्या है, इक्वल है ना, इसका लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना, ये भी x है, और ये भी कितना दे रखा है आपको, x दे रखा है। और ये जो है बच्चे, ये क्या है, ये मेरा कॉमन है, ये क्या है, मेरा कॉमन है। ठीक ना। तो मतलब एक काम करते हैं, इसी बातों को, इन्हीं बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है ना। पहले गिवन क्या है ना, हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो। ठीक ना, गिवन है हमारे पास क्या, कि ए सी इज इक्वल्स टू वॉट है ना, ए सी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपके पास, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी है ना। ए सी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए डी दे रखा है, पहली बात है ना। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल सी ए बी है ना। एंगल सी ए बी इक्वल्स टू वॉट, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल एंगल डी ए बी। हाँ कि ना, ये किसके बराबर है, एंगल डी ए बी के बराबर है ना। ये बात आपको गिवन है। ठीक है, और चलो, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डैट। देखो लिखने का तरीका यही होगा बच्चा ना, एग्जाम में अगर जैसे आपको क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ना, क्योंकि आपको इसमें देखो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, आपको चीज़ों को प्रूफ तो करना ही है, साथ में आपको एक पूरे पैटर्न में लिखना है। पहले जैसे गिवन, फिर टू प्रूफ डैट है ना, फिर प्रूफ करेंगे ऐसे करके। ठीक ना, चलो। तो टू प्रूफ डैट में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल है ना, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ए बी डी है ना। हमें एक चीज़ ये प्रूफ करना है ना, पहला चीज़ ये प्रूफ करना है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये बी सी और बी डी का क्या होगा, व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी है ना। बी सी और बी डी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। क्लियर है, हाँ क्या ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी प्रूफ देख लेते हैं। ठीक ना, प्रूफ देखो अभी क्या करेंगे, जो आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दे रखा ना, पहले उस ट्रायंगल को कंसीडर करो। जैसे आपको बोल क्या रहा है कि प्रूफ करना है हमें ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी है ना। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। हम पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। ठीक ना, चलो ध्यान से देखना। अभी बच्चे एक बात देखो आप ध्यान से ना, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी ऐसे करके। यहाँ पे आप एक बात देखो, ये जो मेरा अच्छा हाँ, ये जो बच्चे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला मेरा क्या है, कॉमन है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी इज कॉमन है ना। ए बी मेरा क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ए बी मेरा क्या है, कॉमन है। ठीक ना, ए बी इज कॉमन। ठीक है, उसके बाद ए सी बच्चे किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल्स टू वॉट है ना। ए सी किसके बराबर है, तो ए डी के बराबर है। ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए डी है ना। ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और आपको यहाँ पे एक एंगल कॉमन दिख रहा है, एंगल सी ए
एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल देखो ध्यान से, सी ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डी ए बी है ना, इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। और ये भी क्या है, ये भी आपको गिवन है ना, ये भी आपको क्या है गिवन। देखो आपको गिवन ये है कि मेरा जो ए बी है ना, ए बी जो है मेरा वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलो तो बच्चे अब जो यहाँ से मेरा क्राइटेरिया होल्ड हो रहा है, ध्यान से देखना आप, ठीक ना, ध्यान से देखना यहाँ पे जो क्राइटेरिया होल्ड हो रहा है यहाँ पे, देखो ये मेरा क्या हो गया, साइड है ना, ये क्या हो गया एंगल, और ये क्या हो गया साइड। इट मीन्स डैट कि जो मेरा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ए बी डी बाय द रूल ऑफ क्या है ना, बाय द रूल ऑफ, अभी हमने देखा है ना कौन सा रूल से ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ध्यान से देखो कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है ना, तो मैंने लिख दिया बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड है ना, बोथ ट्रायंगल मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना है ना, अभी बच्चे हमसे पूछा जा रहा है क्या कि ये BC का है ना, BC का और BD का क्या होगा, ठीक ना। तो जरा आप ध्यान से देखो बच्चे, नंबरिंग कर लो 1 2 3, यहाँ भी क्या करो 1 2 3 ऐसे कर लो। तो BC क्या है, BC मेरा 2 3 नंबर पे है, तो इधर भी हम इसको 2 3 पे देख लेते हैं, BD है ना। तो बच्चे ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, हाँ के ना, ये मेरा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू CPCT है ना, अकॉर्डिंग टू CPCT। CPCT बोले तो क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक ना। बच्चे एक बात मैं आपको और भी इसमें रिकॉल करा दूँ, जैसे बच्चे मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया यूज़ करा है वो SAS यूज़ करा है, साइड एंगल साइड यूज़ करा है, क्या यूज़ करा है, साइड एंगल साइड यूज़ करा है, ठीक ना। वैसे ही हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, कितने क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया, ठीक ना। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ क्राइटेरिया कौन कौन है। जैसे पहला क्या है SSS, दूसरा क्या है SAS है ना, तीसरा क्या है ASA है ना, ASA, उसके बाद क्या है RHS है ना, उसके बाद क्या है AAS, ऐसे करके है ना। हमारे पास कितने क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया हमारे पास, 5 क्राइटेरिया। बच्चा हम एक क्राइटेरिया से बचेंगे है ना, ASS से है ना, गधा है ना, इस गधा से हम बचेंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक ना। बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, कहीं कहीं पे उन्हें ASS दिख जाता है तो वो ऐसा कुछ कॉन्वेंसी लिख लेता है ना, ये हम नहीं करेंगे, गधा से बचेंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ASS कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू व्हाट BC है ना, AD किसके बराबर है, BC के बराबर, बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद एंगल DAB है ना, एंगल DAB है ना, क्या है एंगल, मेरा जो एंगल DAB है वो किसके बराबर है, CBA के बराबर है, किसके बराबर है, CBA के बराबर है, बहुत अच्छी बात है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है ना, ट्रायंगल ABD। देखो सबसे पहले क्या करो, जो प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को क्या करो, अलग करो, हाँ के ना, पहला काम तो यही होता है। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC है ना, ABD यही तो ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे करके ट्रायंगल ABD है ना, ट्रायंगल ABD, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट आपको दिख रहा है, देखो नेक्स्ट आपको दिख रहा है ABC, हाँ क्या ना, ABD और ABC है ना, ABD और ABC ऐसे करके, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो बच्चे AD किसके बराबर है, तो ये वाला जो लेंथ है वो क्या है, इसके बराबर है ना, AD इज इक्वल्स टू व्हाट BC है ना। और यहाँ से आप देख लो कि ये जो मेरा एंगल A है वो किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एंगल B, हाँ के ना। एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। और आप एक बात और भी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बच्चे जो मेरा AB है, AB मेरा क्या है, कॉमन है, AB मेरा क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखो ये वाला क्या है, AD इक्वल्स टू व्हाट BC गिवन है ना। ये जो एंगल A है वो क्या है, एंगल B के बराबर है। और यहाँ पे जो मेरा AB है वो क्या है, कॉमन है, ठीक ना। AB मेरा क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है, ठीक ना। चलो तो ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं ना। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है ना, लिखने का तो वैसे आपको दिख रहा होगा बच्चे है ना, यहाँ पे ये क्या है, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ठीक ना। चलो फिर भी हम चीज़ों को रिदम में लिख लेते हैं ना। सबसे पहले कौन सा है ना, गिवन क्या क्या है आपके पास है ना, गिवन क्या क्या है,
तो मेरे पास पहली बात क्या गिवन है कि ए डी कोस टू वॉट है ना, ए डी कोस टू क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है ना, ए डी कोस टू वॉट बी सी दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल सी बी ए है ना। डी ए बी किसके बराबर है, सी ए बी के बराबर है, हाँ के ना। और हमें बच्चे प्रूफ क्या करना है, ये 5 बार। देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या दे रखा है ना, हमारे पास प्रूफ करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखा है। आप क्या करो, तीनों को लाइन से लिख लो ना। टू प्रूफ डॉट में आपने पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा है ना, फिर आपने क्या करा, नंबर 3 लिख लिया, ठीक है। ऐसे करके आपने क्या करा, तीनों चीज़ें लिख ली, ठीक ना। चलो अब बच्चे एक काम करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो प्रूफ है ना, प्रूफ प्रूफ है ना। देखो प्रूफ में आप क्या कर लो, जैसे देखो आपके पास यहाँ कितना ट्रायंगल दे रखा है ना, 2 ट्रायंगल दे रखा है ना, निम्नली ट्रायंगल है ना। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल है ना, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी है ना। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बी ए सी है ना। हमें यही चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक ना। हम क्या करते हैं, पहले दोनों ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल बी ए सी है ना। मैंने क्या करा, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, ठीक ना। मैंने क्या करा, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, ठीक है। देखो अभी आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ए डी मेरा क्या है, ए डी इक्वल है ना। ए डी क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू वॉट, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है ना। देख लो आप ध्यान से, ये जो मेरा ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है ना। और ये क्या है, ये गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद है ना, यहाँ पे आप देख लो जो मेरा बी डी है, सॉरी उसके बाद जो एंगल दिस इज एंगल डी ए बी है ना, जो मेरा एंगल ये वाला देख लो, जो एंगल मान लेते हैं इसको एक्स बोल दिया मैंने है ना, मतलब जो एंगल मेरा डी ए बी है वो किसके बराबर है, सी बी ए के बराबर है। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी बी ए। अच्छा ध्यान से देखो जी बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिया है एंगल डी ए बी, मैंने यहाँ पे लिया एंगल डी ए बी। तो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं करा है कि मैंने एंगल ए बी सी ले लिया है ना। देखो हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखते हैं, ठीक ना। जैसे साइड जो मेरा ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो हम ऐसा करेंगे, अगर मैंने लिया डी ए बी लिया तो हम क्या करेंगे, सी बी ए लेंगे, ना कि ए बी सी लेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डी ए अगर सी बी से बराबर है तो हम एंगल ऐसा ही लेंगे कि डी ए के करस्पॉन्डिंग जगह पे कौन है, सी बी है। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिया डी ए की जगह करस्पॉन्डिंग जगह पे क्या आया, सी बी आया, क्या आया, सी बी आया, ठीक है। तो इस करस्पॉन्डिंग वाले पोर्शन का हम ध्यान रखते हैं, ठीक ना। चलो ये वाली भी चीज़ें भी बच्चे क्या है, गिवन है ना, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक ना। उसके बाद देखो ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा क्या है, कॉमन है ना। ए बी मेरा क्या है, कॉमन है ना, ए बी इज कॉमन, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी है ना, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल बी ए सी बाय द रूल ऑफ क्या है ना, बाय द रूल ऑफ, ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, तो बाय द रूल ऑफ एस ए एस है ना, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, ठीक ना, बाय द रूल ऑफ एस ए एस, ठीक ना, बाय द रूल ऑफ एस ए एस, ठीक ना। देखो तो यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट वाला पोर्शन ये डिराइव कर लिया, मतलब फर्स्ट वाला पोर्शन प्रूफ कर देना, फर्स्ट वाला है ना। अभी देख लो यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू ए सी बोल रहा है, देखो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, नंबरिंग कर लिया, दिस इज है ना, दिस इज आवर 1 2 3 है ना, और ये भी क्या हो गया मेरा 1 2 3 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो 2 3 है ना, बी डी किसके बराबर, बी डी जी कोस टू वॉट, बी डी जी कोस टू ए सी है ना, बी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, ये किससे हो गया, ये हो गया मेरा सिप्लिसिटी से है ना, ये कैसे हो गया, सिप्लिसिटी से हो गया। और यहाँ पे आप और भी क्या बोल सकते हो कि एंगल ए बी डी किसके बराबर है, एंगल ए बी डी जी कोस टू वॉट, एंगल ए बी डी जी कोस टू वॉट, एंगल एंगल कौन सा, एंगल बी ए सी है ना, किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर, वो भी क्या, सिप्लिसिटी। ध्यान से देखो जरा आप है ना, यहाँ पे ये 1 2 3 है ना, नंबरिंग देख लो, ए की जगह क्या, 1 की जगह क्या है ए, 2 की जगह क्या है बी, और 3 की जगह क्या है डी है ना। डेट्स वाई एंगल ए बी डी जी कोस टू वॉट, एंगल बी ए सी है ना, एंगल ए बी डी जी कोस टू वॉट, एंगल बी ए सी है ना। ए बी डी किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर है, क्लियर है, हाँ कि ना। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए डी एंड बी सी आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन है ना, ए डी एंड बी सी है ना। देखो आपको पहले ही बार में ये गिवन है ना, क्या कि जो मेरा ए डी है और जो मेरा ए डी और मेरा बी सी क्या है, इक्वल है नहीं। देखो यहाँ पे देख रखा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, क्या है वो, इक्वल परपेंडिकुलर है। इट मीन्स डैट कि देखो पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं ना, पहले गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है ना,
गिवन क्या है मेरे पास, सबसे पहले क्या गिवन है कि AD किसके बराबर है, AD इक्वल्स टू व्हाट है ना, AD किसके बराबर है तो BC के बराबर है ना, AD किसके बराबर है तो BC के बराबर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देख लो, AD इक्वल्स टू क्या BC है ना, AD किसके बराबर है BC के बराबर है, AD किसके बराबर है, एक सेकंड अच्छा चलो, AD किसके बराबर आ रहा है बच्चे, BC के बराबर है ना, AD इक्वल्स टू व्हाट BC है ना, AD किसके बराबर है BC के बराबर है, ठीक है अच्छी बात है ना। उसके बाद आपको क्या गिवन है, ए लाइन सेगमेंट AB है ना, ए लाइन सेगमेंट AB कहाँ है बच्चे है ना, ये लाइन सेगमेंट मेरा क्या है AB है ना, उससे परपेंडिकुलर शो दैट CD बाइसेक्ट्स एंगल CD बाइसेक्ट्स AB है ना, CD बाइसेक्ट्स AB। अच्छा यहाँ पे आपके पास एक बात और भी गिवन है कि एंगल A इज इक्वल्स टू क्या, एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री है ना, A इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, A इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, ठीक ना। और देखो हमें टू प्रूव डैट क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना है क्या प्रूफ करना है, शो डैट CD है ना, CD बाइसेक्ट्स AB है ना, CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है AB को, CD बाइसेक्ट्स AB, इट मीन्स डैट कि हमें क्या करना है, ये वाला लाइन क्या कर देना है इक्वल प्रूफ करना है, हाँ कि ना। CD बाइसेक्ट्स AB, बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट में कट करना, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि हमको प्रूफ करना है, प्रूफ हमें क्या करना है कि BO इक्वल्स टू व्हाट है ना, BO इक्वल्स टू हमें क्या प्रूफ कर देना है AO प्रूफ कर देना है ना, BO इक्वल्स टू क्या कर देना है हमें AO प्रूफ कर देना है, मतलब दिस लेंथ इसके बराबर कर लेना है, हाँ कि ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं है ना, अभी ध्यान से देखना। देखो बच्चे अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है ना तो एक बात बड़ा आसान सा क्लियर हो रहा है, क्या करो कि आप इसमें इन दोनों को क्या कर लो कॉन्करेंट कर लो है ना, जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आप क्या कर लो कॉन्करेंट कर लो, कॉन्करेंट करने से क्या हो जाएगा आपका है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया तो हम इजली क्या करेंगे BO और AO को इक्वल लिख पाएंगे बाई सिंप्लिसिटी है ना, बाई सिंप्लिसिटी हम इसको बहुत इजली लिख पाएंगे, ठीक ना। चलो तो प्रूफ कर लेते हैं हम, प्रूफ ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो मैंने क्या करा, पहले तो एक काम करो, पहले आप ट्रायंगल एक बार अलग से बना लो, ठीक ना। मैंने क्या करा, ट्रायंगल एक बार अलग से बना लिया। देखो यहाँ पे देखो ये वाला साइड क्या इक्वल है ना, ये वाला एंगल आपस में क्या है इक्वल है, और ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में क्या है इक्वल है, हाँ क्या ना, ये भी एंगल क्या आपस में इक्वल है, ठीक ना। ध्यान से देखो, देखो ये वाला साइड इक्वल इससे है ना, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, और ये जो एंगल है मेरा है ना, ये जो मेरा एंगल है और ये जो मेरा एंगल है ना, ये भी क्या है इक्वल है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कौन से मतलब क्राइटेरिया से हो रहा है, तो एंगल साइड से हो रहा है, किससे हो रहा है एंगल साइड से हो रहा है, किससे हो रहा है एंगल साइड है ना। और ये क्राइटेरिया होती भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यही चीज़ें क्या कर लेनी है लिख लेनी है, हाँ कि ना। बस आप क्या करो इन्हीं चीज़ों को लिख दो, ठीक ना। चलो देखो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, तो इन ट्रायंगल BOC है ना। सबसे पहले मैंने कंसीडर करा इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल कौन सा, फिर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD। देखो मैंने क्या कंसीडर करा इन ट्रायंगल BOC एंड AOD है ना, BOC एंड AOD, ठीक ना। देखो अभी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गिवन है ना, मतलब ये हो जाएगा क्या कि BC किसके बराबर है, तो BC इज इक्वल्स टू व्हाट AD, हाँ क्या ना, BC किसके बराबर है AD के बराबर है, और एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट है ना, एंगल A इक्वल्स टू व्हाट एंगल B है ना, और ये किसके बराबर है तो 90 डिग्री के बराबर है, किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, हाँ कि ना। अच्छा और एक बात आप ध्यान से देख लो क्या कि एंगल BOC है ना, एंगल BOC इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल AOD है ना, एंगल BOC इक्वल्स टू व्हाट एंगल AOD है ना। ये कैसे हो रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। डेढ़ से बच्चे आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि मेरे जो दो ट्रायंगल है ट्रायंगल BOC एंड AOD है ना, डेढ़ से आप यहाँ से बोल सकते हो कि ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD है ना, BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय द रूल ऑफ क्या है ना। ध्यान से देख लो आप, देखो ये क्या है एंगल साइड है ना, एंगल साइड है ना, और हमें पता है कि हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, एक क्या है SSS, एक है SAS है, एक है ASA है ना, एक क्या है RHS, और एक क्या है एक जो ये वाला क्राइटेरिया कौन सा एंगल साइड है ना AAS, एंगल साइड, ठीक ना। तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड, ठीक ना, बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड। अच्छा अभी आप ध्यान से देख लो, देखो हमें क्या कर ले रहे हैं, हमें बताना है हमें BO और AO को इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान से देखो आप, देखो और मैंने यहाँ नंबरिंग करा तो ये 1 2 है ना, यहाँ पे भी अगर नंबरिंग करा तो ये क्या 1 2, ठीक ना। तो देख रहे हो ना ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, और इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली लिख पाओगे क्या कि BO इक्वल्स टू व्हाट है ना, BO इक्वल्स टू
AO कहाँ से, CPCT से, हाँ कि ना। हमने प्रूफ कर लिया ना, हमें जो प्रूफ करना था, हमें ये चीज़ें हमें गिवन थी और हमें प्रूफ क्या करना था कि BO इक्वल्स टू AO, है ना। प्रूफ क्या करना था, BO इक्वल्स टू AO। देखो तो हमने प्रूफ कर लिया ना, BO इक्वल्स टू AO, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक ना। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, है ना। देखो आपको क्या दे रखा है, L and M are pulled two parallel lines by another pair of parallel lines P and Q, है ना। Showed that triangle ABC is congruent to triangle CDA, है ना। आपको क्या करना है, ABC को congruent करना है CD ऐसे, है ना, ऐसे करके, ठीक ना। देखो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, ठीक है। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, है ना। चलो देखो जो बोल रहा है क्या कि मेरा L और M आपस में क्या है, पैरेलल है ना। L M N are two parallel lines intersected by another pair of parallel line, है ना। और ये P और Q ये भी मेरा क्या है, तो ये भी मेरा पैरेलल लाइन है, ठीक है। एंड शॉर्ट है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बच्चा ना, ट्रायंगल ABC किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है किससे, CDA से। किससे कॉन्ग्रुएंट है, CDA से कॉन्ग्रुएंट है ना। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना है। क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात बच्चे, हमारे पास गिवन क्या क्या है ना। हमारे पास गिवन क्या क्या है ना। गिवन क्या है, ध्यान से देखो, ठीक ना। गिवन हमारे पास क्या है कि L इज पैरेलल टू क्या, L इज पैरेलल टू M, और क्या P इज पैरेलल टू क्या, Q, है ना। L मेरा पैरेलल है M से और P मेरा किससे पैरेलल है, Q से, है ना। L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, हाँ कि ना। चलो दोनों लाइन क्या है मेरा, पैरेलल है, ठीक ना। अच्छा, और हमें टू प्रूफ डैट, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है ना, ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, है ना, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल CDA, है ना। हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। वैसे देखने में ये टफ लग रहा है बट है ये बहुत आसान, ठीक ना, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक ना। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक ना। देखो प्रूफ, है ना, प्रूफ देखो, प्रूफ से पहले मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ, ठीक ना। अच्छा एक बात बताओ आप जरा, है ना, जैसे आपको तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता होगा ना, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन तो दिख ही नहीं रही है आपको, है ना। ये दोनों लाइन, है ना, एक लाइन मेरा ये हो गया और एक लाइन ये क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। तो अच्छा देखो, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी कितना हो जाता है, x हो जाता है, हाँ कि ना। कब, जब मेरा L1 क्या है, L2 से पैरेलल है, जब मेरा L1 क्या है, L2 से पैरेलल है, ठीक ना। तो क्या ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, हाँ कि ना। ध्यान से देखना बच्चे, है क्या, ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला जो लाइन है वो क्या है, जो मेरा लाइन L है ना, जो मेरा लाइन L है वो क्या है, M से पैरेलल है। जो मेरा लाइन L है वो क्या है, M से पैरेलल है, हाँ कि ना। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है ना, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अगर ये वाला एंगल x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x होगा, है नहीं, कितना हो जाएगा, x होगा। बाय द रूल ऑफ क्या, बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ कि ना। अच्छा एक बात यहाँ पे और भी देखने वाली है क्या, है ना, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना, ध्यान से देखना। देखो अगर मैंने इसको देखा, अब ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये भी आपस में क्या होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा, हाँ क्या ना। ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। द रीज़न इज़ क्या, अगर ये वाला मैंने इसको y बोला तो इसको हमें कितना बोलना पड़ेगा, y बोलना पड़ेगा। द रीज़न इज़ क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, इसका भी रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक ना। और ये बच्चे जो एक आपको साइड है ये मेरा क्या है, ये कॉमन है, हाँ क्या ना। ये जो मेरा साइड है वो क्या है, कॉमन है। आपको दिख गया ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ क्या, साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल, ऐसे करके ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक ना। तो बस आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, बस यही चीज़ आपको क्या करनी है, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक ना। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन। अच्छा बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मतलब पहले आप प्रोसीड कर रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, और उसी के हिसाब से आपकी कलम चलेगी, हाँ कि ना। अगर आप कलम चलाते हुए अगर सोचोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपसे मिस्टेक होने का चांस रहेगा, और ज्योमेट्री में अगर एक बार मिस्टेक होता है तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर परेशानी हो जाती है ना। और अगर बीच में आप कट कुट करोगे तो वहाँ पे आपका मार्क्स भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक ना, टीचर आपका नंबर कट कर लेंगे, है ना। चलो तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक ना, थोड़ा माइंड को एक्टिवली वर्क करेंगे, ठीक ना, माइंड के लिए। चलो अच्छा ध्यान से देखना बच्चा ना, यहाँ मैं एक बार और भी कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक ना। पहले तो क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को निकाल के बाहर करते हैं, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया, कौन सा, है ना, मैंने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC, है ना, मैंने बनाया ट्रायंगल ABC, ठीक ना। देखो ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा y है और ये मेरा क्या है, x है,
ठीक ना, वाई और एक्स हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा है ना, उसके बाद मैंने बिल्कुल सेम ही ट्रायंगल बनाया है ना, बिल्कुल सेम ट्रायंगल बनाया। देखो ये मेरा क्या है, इधर मेरा y है ना, ये c है ना, दिस इज c एंड दिस इज व्हाट, दिस इज a एंड दिस इज व्हाट, दिस इज d। और ये वाला मेरा क्या है, x है। और ये वाला साइड देख लो बच्चे ना, ये वाला साइड क्या है, दोनों का कॉमन है, हाँ कि ना, ये दोनों साइड क्या है, कॉमन है, ठीक ना। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके आप इसको इस पे क्या कर दो, फ्लिप कर दो, हाँ कि ना। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप कर जाएगा तो मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक ना। चलो बच्चे, तो इन्हीं चीज़ों को हम लिख लेते हैं, ठीक ना। चलो प्रूफ है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल बी है ना, एंगल बी ए सी है ना, जो मेरा एंगल बी ए सी है, ध्यान से देखो, एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी ए सी किसके बराबर है, तो एंगल डी सी ए के बराबर है ना। एंगल बी ए सी किसके बराबर है, तो एंगल डी सी ए के बराबर है, हाँ क्या ना। और ये कैसे, अल्टरनेट है ना इंटीरियर एंगल है ना, ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, ठीक ना। एंगल बी ए सी किसके बराबर है, तो डी सी ए के बराबर है। और दूसरा बात आप क्या बोल सकते हो, क्या कि एंगल, अच्छा, और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा, जो मेरा पी है ना, बिकॉज मेरा जो पी है वो क्या है, पैरेलल है किससे, क्यू से, है ना। पी मेरा क्या है, पैरेलल है क्यू से, बिकॉज पी इज पैरेलल टू क्यू, ठीक है। चलो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक ना, ये वाला जो मेरा एंगल है वो क्या है, इससे इक्वल है। द रीजन इसकी मेरा एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल है ना। चलो इसको लिखो लैंग्वेज में, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल व्हाट, बी सी ए है ना। डी ए सी किसके बराबर है, तो बी ए सी के बराबर है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि एंगल डी ए सी है ना, एंगल डी ए सी किसके बराबर है, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी ए सी है ना, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। द रीजन इज सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड यहाँ पे क्या है, मेरा जो एल है वो क्या है, एम से पैरेलल है, मेरा जो लाइन एल है वो क्या है, एम से पैरेलल है, हाँ कि ना। अच्छा, और आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा है ना, क्या कि मेरा जो ए सी है वो क्या है, ए सी जो है मेरा वो क्या है, कॉमन है ना, ए सी मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक ना। तो वैसे तो आपको यहाँ से भी दिख रहा है ना, यहाँ से भी आपको दिख रहा है, ठीक ना, ए सी मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक ना। चलो तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या है ना, कि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल सी डी ए, हाँ कि ना, ट्रायंगल सी डी ए, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय द रूल ऑफ क्या, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल है ना, बाय द रूल ऑफ ए एस ए, बाय द रूल ऑफ ए एस ए, ठीक ना। तो यही बहुत आसान था, बस यहाँ पे बच्चे लाइन्स एंड एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था ना, आप ध्यान से देख लेना। वैसे लाइन्स एंड एंगल मैंने पढ़ा ही रखा है ना ऑफलाइन कोचिंग में, और ऑनलाइन में भी मैंने लेक्चर ही रहा था, मैं बहुत जल्दी लेक्चर डाल दूंगा, ठीक ना। चलो तो ये क्या हो गया, मेरा ए एस ए से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है ना, जो मेरा लाइन एल है ना, जो मेरा लाइन एल है वो क्या, बाइसेक्टर है एंगल ए का। मतलब क्या कि अगर ये वाला एंगल एक्स होगा है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि इक्वल इक्वल पार्ट में उसको कट कर रहे हैं, हाँ कि ना। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि उसको इक्वल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला एक्स होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, दोनों कितना हो जाएगा, एक्स होगा, ठीक है। चलो अभी क्या है ना, उसके बाद क्या, L is the bisector of angle A and B is any point on L है ना। B क्या है, मेरा कोई भी पॉइंट एक रैंडम क्या है, L पे, अच्छी बात है ना। BP and BQ are perpendicular from A है ना, ये मेरा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, बहुत अच्छी बात है ना। शो दैट है ना, ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, AQB, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। भाई दिख रहा है ये तो, हाँ क्या ना, ये तो बिल्कुल दिख रहा है ना। चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ ना, कैसे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक ना। डायग्राम पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखो ऐसे यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ऐसे, हाँ क्या ना। और ये दूसरा ट्रायंगल देख लो आप, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्या करा, ए क्यू बी है ना, और यहाँ पे देख लो आप, दिस इज व्हाट, ए बी पी, हाँ क्या ना, ऐसे करके, दिस इज ए क्यू बी एंड दिस इज ए बी पी, ठीक ना। चलो अभी देख लो, ये वाला जो साइड है वो क्या है, मेरा कॉमन है, हाँ क्या ना, जो मेरा ए बी है वो क्या है, कॉमन है, ठीक ना। अच्छा, और आप देख लो यहाँ पे बच्चे, ये वाला एंगल अगर एक्स है ना, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एंगल कितना हो गया, एक्स हो गया, हाँ क्या ना, दोनों एंगल कितना हो गया, एक्स एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एंगल बच्चे देख लो आप, ये इतना यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, हाँ क्या ना, ये भी कितना है,
90 डिग्री है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बट रूल ऑफ एंगल एंगल साइड है ना, ए ए एस है ना, हमें क्या अलाउड है, गधा अलाउड नहीं है, हमें ए डबल एस अलाउड नहीं है ना, ए डबल एस हमें अलाउड नहीं है, ए ए एस अलाउड है ना, ए एस मेरा अलाउड है ना, एंगल एंगल साइड अलाउड है, ठीक ना। चलो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय द रूल ऑफ क्या, डबल ए एस है ना, डबल ए एस करके ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक ना। चलो, तो पहले क्या करते हैं बच्चे, पूरी चीज़ों को ना हम लिख लेते हैं, ठीक ना, पूरी चीज़ों को हम लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो है क्या, सबसे पहले है ना, गिवन क्या क्या है ना, पहले डेटा जो गिवन है वो देख लो, है ना। तो यहाँ तो बच्चे आपको वैसे दिख रहा होगा ना कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल साइड, बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल साइड, ठीक ना। चलो, अब इन्हीं बातों को लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है ना, मेरा गिवन क्या है कि एंगल ए को क्या करा है, बाइसेक्ट करा है ना, एल ने क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल क्यू ए बी है ना, ऐसा लिख सकते हैं, गिवन है क्या कि एंगल क्यू ए बी जो है मेरा है ना, क्यू ए बी जो मेरा है वो किसके बराबर है, तो पी ए बी के बराबर है, इक्वल टू एंगल पी ए बी के बराबर है। द रीजन इज एल बाइसेक्ट्स है ना, एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। द रीजन इज कि जो मेरा लाइन एल है वो क्या कर रहा है, ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक ना। चलो, उसके बाद है ना, उसके बाद आपको क्या गिवन है ना, उसके बाद आपको ये गिवन है कि एंगल पी इज इक्वल टू क्या, एंगल क्यू इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री है ना। ये चीज़ आपको कितनी गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, हाँ कि ना। अच्छा, उसके बाद बच्चे एक काम करो ना, हम देख लेते हैं कि आखिर हमें प्रूफ क्या करना है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देख लो, ठीक ना। हमें यहाँ पे क्या क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एपीबी इज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी है ना, ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी है ना। आपको पता है बच्चे कैसे करना है इसको, हाँ कि ना। अभी आप देख लो यहाँ पे इसको कैसे करना है, आपको पता है, हाँ कि ना। चलो, तो सबसे पहले टू प्रूफ डैट है ना, हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए पी बी है ना, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ना, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ए क्यू बी है ना, ट्रायंगल ए क्यू बी है ना। जो मेरा ट्रायंगल ए पी बी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी से है ना, ट्रायंगल ए क्यू बी से, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चे है ना, एक चीज़ प्रूफ करना हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक ना। अच्छा, सेकंड हमें क्या करना है कि बी पी इक्वल्स टू वॉट, बी क्यू है ना, हमें ये भी प्रूफ करना है क्या कि बी पी इक्वल्स टू वॉट, बी क्यू। देखो बच्चे, ये जो है ना बेसिकली, अगर हम इसको देखो, बी पी इक्वल्स टू वॉट, बी क्यू है ना, बी पी इक्वल्स टू वॉट, बी क्यू, देख रहे हो ना आप, ये क्या हो जाएगा, अगर हमने फर्स्ट वाला पोर्शन कर दिया तो ये सेकंड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उसके सी पी सी टी से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से आ जाएगा, ठीक ना। चलो, तो वैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं सेकंड पोर्शन क्या कर लेना है ना, मैं सेकंड प्रूफ करना है क्या कि क्यू बी किसके बराबर है ना, क्यू बी किसके बराबर है, तो क्यू बी इज इक्वल टू वॉट, दिस इज पी बी है ना, क्यू बी किसके बराबर है, तो पी बी के बराबर है, ठीक ना। हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है, बी पी इक्वल टू वॉट, यही तो है ना, हाँ वही है, ठीक ना। अच्छा, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, वैसे ये भी सही है, ठीक ना। चलो, यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, बी पी इक्वल्स टू वॉट है ना, बी पी किसके बराबर है, तो बी क्यू के बराबर है, किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, और बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है। चलो, इतनी बातें बच्चे हो गई, ठीक ना। अब हमें क्या कर लेना है, बस प्रूफ कर लेना है। वैसे तो बच्चे हमने प्रूफ कर ही रखा है, बस हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज में इसको लिख रहे हैं ना, कि आखिर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल है ना, प्रूफ है ना, पहले क्या लिखेंगे अपने कॉपी में, प्रूफ लिखेंगे, ठीक ना। इन ट्रायंगल कौन सा है ना, तो हम कंसिडर करेंगे बच्चे किसको, ट्रायंगल ए क्यू बी को है ना, इन ट्रायंगल ए क्यू बी है ना, एंड है ना, मैंने कंसिडर करा ए क्यू बी को, और किसको कंसिडर करेंगे, तो ए पी बी को, एंड ट्रायंगल ए पी बी, हाँ कि ना। मैंने कंसिडर करा ए क्यू बी, और किसको कंसिडर करा, ट्रायंगल ए पी बी को कंसिडर करा, हाँ कि ना। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो, यहाँ पे क्या है कि मेरा ए बी क्या है पहले है ना, पहले हम ए बी को ही देख लेते हैं। मेरा ए बी क्या है, कॉमन है ना, मेरा ए बी क्या है, कॉमन है, ठीक ना। ए बी मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कि एंगल क्यू इक्वल्स टू वॉट, एंगल क्यू इक्वल्स टू वॉट, एंगल पी, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 90 के, हाँ कि ना, ये किसके बराबर है, 90 के, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी दिख रही है क्या, कि एंगल है ना, एंगल क्यू ए बी है ना, एंगल क्यू ए बी किसके बराबर है, ध्यान से देखो, एंगल क्यू ए बी किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू वॉट है ना, एंगल क्यू ए बी किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू वॉट, पी ए बी है ना, ये बराबर है एंगल पी ए बी के बराबर है, हाँ कि ना। ये किसके बराबर है, पी ए बी के बराबर है, हाँ कि ना। ये पी ए बी के कैसे बराबर है ना, तो दिख रहा है ना आपको, है नहीं, क्योंकि मेरा क्या था यहाँ पे जो एल जो लाइन था, मेरा एल जो लाइन था वो क्या कर रहा था, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब इक्वल पार्ट में क्या हो रहा था, कट कर रहा था, हाँ कि ना। चलो, तो एंगल क्यू ए बी किसके बराबर है, एंगल पी ए बी के बराबर है, ठीक ना। चलो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो ना क्या, कि एंगल मेरा ए पी बी है ना, ट्रायंगल
ए पी बी है ना, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ना, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ना, ध्यान से देख लो आप कि ए पी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ए क्यू बी से है ना, ट्रायंगल ए क्यू बी से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ, है ना, रूल देखो क्या, एंगल एंगल साइड है ना, एंगल एंगल साइड, ठीक ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ क्या, एंगल एंगल साइड है ना, दोनों ट्रायंगल क्या है मेरा, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल साइड है ना, क्या है मेरा, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल साइड है ना, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल साइड, ठीक ना। अच्छा, और बच्चे अगर आपने ये प्रूफ कर लिया कि ए पी बी ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपको एक और भी चीज़ प्रूफ करना है क्या, बी पी इक्वल्स टू वॉट, बी क्यू है ना। अच्छा ध्यान से देखो, देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करा 1 2 3 है ना, यहाँ पे नंबरिंग करा 1 2 3, ठीक ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 2, मतलब क्या, मैंने लिखा बी पी है ना, तो यहाँ पे देखो बी का थ्री का करस्पॉन्डिंग कौन, 3 वाला, तो मतलब ये किसके बराबर बी, और ये पी का करस्पॉन्डिंग क्या, क्यू वाला, तो बी पी इक्वल्स टू वॉट, बी क्यू बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, हाँ क्या ना, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, तो यही प्रूव हो गया ना, है ना, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी है ना, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। तो ये बहुत आसान था, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, इन द फिगर 7.21 है ना, ए सी इक्वल्स टू ए है ना, आपको ए सी बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं ना, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ बच्चा हमारे पास क्या दे रखा है, ए सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है ना, और ए बी किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी, एंड एंगल बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ई ए सी है ना, किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के बराबर है, ठीक ना, किसके बराबर है, ई ए सी के। अच्छा पहले देख लो ये बी ए डी है कौन, ये बी ए डी है ना, मतलब ये वाला जो एंगल है ये एक्स है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस इज ई ए सी है ना, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, हाँ कि ना, दोनों क्या हो गया आपस में बराबर है, ठीक है। अच्छा चलो चलो ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डैट है ना, टू प्रूव डैट, ठीक ना। टू प्रूव डैट क्या है कि बी सी किसके बराबर है, तो बी सी इज इक्वल्स टू वॉट है ना, बी सी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है ना, बी सी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, हमें प्रूफ करना है कि बी सी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, ठीक है। चलो तो कैसे प्रूफ करेंगे है ना, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो जैसा हम करते आ रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे होते थे, डायग्राम है ना, डायग्राम क्या कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं, हाँ कि ना, डायग्राम को अलग से आप प्लॉट कर लो, ठीक है। देखो अब डायग्राम को क्या प्लॉट करो, जैसे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है ना, ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ट्रायंगल ए बी सी, मैंने दो बार कंसिडर करा, एक बार कंसिडर करा ट्रायंगल ए बी सी, और एक बार कंसिडर करा ए डी ई है ना, एक बार मैंने कंसिडर करा ए बी सी, और एक बार कंसिडर करा ए डी ई, हाँ के ना। चलो तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है ना, देखो ट्रायंगल आपको दे रखा है, ट्रायंगल, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी, और आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी ई है ना, यहाँ मैंने लिखा है इसको ट्रायंगल ए डी ई ऐसे करके लिखा, ठीक ना, ए डी ई ऐसे करके। अब ध्यान से देखो, देखो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है ए डी के है ना, ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है ए डी के, हाँ कि ना। अच्छा और ए सी किसके बराबर है, तो ए ई के है ना, तो ए सी किसके बराबर है, ए ई के, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखना, अगर बच्चे मैंने इस छोटे वाले एंगल को मैंने बोल दिया वाई, बोल दिया, क्या बोल दिया, वाई, ठीक ना। इस छोटे वाले एंगल को मैंने क्या बोल दिया, नाम दे दिया वाई, नाम दिया, क्या नाम दे दिया इसका, वाई नाम दिया। आई थिंक आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इस मैंने छोटे वाले एंगल को क्या बोल दिया, मैंने वाई बोल दिया, क्या बोल दिया, वाई बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल रखा है, एक्स बोल रखा है, इसको मैंने क्या बोल रखा है, एक्स बोल रखा है, हाँ क्या ना। अच्छा ये एक्स एक्स हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, वाई हो गया, ठीक ना। अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है, तो मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स प्लस वाई, हाँ क्या ना, ये वाला एंगल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स प्लस वाई, आपको दिख गया ना, हाँ कि ना, ध्यान से देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, कॉन्ग्रुएंसी दिख रहा होगा, ठीक ना। मतलब क्या कि देखो ये साइड, एक साइड बराबर, एक ही एंगल बराबर और एक साइड बराबर, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड। देखो ये मेरा क्या एंगल, ये मेरा एक्स प्लस वाई है, और ये भी कितना है, एक्स प्लस वाई है, हाँ कि ना, ये भी कितना है, एक्स प्लस वाई है, हाँ कि ना। चलो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, ठीक ना। ध्यान से देखो ये एंगल क्या है, ये मेरा एंगल क्या है, ये मेरा एक्स है, और ये मेरा क्या है, वाई, दिख रहा है ना आपको बच्चे, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना हो रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना। और अगर आप यहाँ से देखोगे है ना, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये वाला भी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, हाँ कि ना। ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ से करा, जब मैंने कंसिडर करा था ट्रायंगल ए बी सी को, जब मैंने कंसिडर करा था ट्रायंगल
ABC को, हाँ कि ना, जब मैंने कंसिडर करा था ट्रायंगल ABC को, तो ये वाला एंगल कितना हो रहा है, ये वाला एंगल कितना हो रहा है, देख लो आप ध्यान से, है ना, ये वाला एंगल कितना हो रहा है, x प्लस वाई हो रहा है, कितना हो रहा है, x प्लस वाई हो रहा है, ठीक ना। और जब मैंने कंसिडर करा था बच्चे, है ना, जब मैंने कंसिडर करा था ट्रायंगल ADE को कंसिडर करा है, किसको मैंने करा कंसिडर, ADE को, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लो ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज x प्लस वाई, हाँ कि ना, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो, तो बस यही वाला काम मैंने यहाँ पे कर लिया, हाँ कि ना, क्योंकि बच्चे देखो हमें प्रूफ क्या करना है, BC और DE को इक्वल प्रूफ करना है ना, हमें क्या करना है, BC और DE को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब दिस साइड और दिस साइड को क्या करना है, आपस में इक्वल प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा कब, है ना, जब मेरा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम सिंपलिसिटी से बोल पाएंगे, हाँ कि ना। चलो, तो प्रूफ देख लेते हैं पहले, प्रूफ देखो आप, कौन सा, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल कौन सा, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड कौन सा ट्रायंगल, है ना, ADE, है ना, एंड ट्रायंगल ADE, है ना, दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो मेरा AB है ना, जो मेरा AB है वो किसके बराबर है, तो AB इज इक्वल्स टू व्हाट, AD, है ना, जो मेरा AB है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, ठीक है। और जो मेरा AC है ना, जो मेरा AC है वो किसके बराबर है, तो AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज AE, है ना, AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। और यहाँ पे देख लो एंगल BAC इक्वल्स टू व्हाट, एंगल BAC किसके बराबर है, तो DAE के बराबर है, इक्वल्स टू एंगल क्या, एंगल DAE, है ना, ये भी क्या आपस में इक्वल है। और ये अभी मैंने रैंडमली किसके बराबर प्रूफ कर रखा है, तो x प्लस वाई के बराबर, है ना, x प्लस वाई के बराबर ये इक्वल है, हाँ कि ना। अच्छा, और ये चीज़ें क्या है, ये गिवन है, हाँ कि ना, ये चीज़ें क्या है, गिवन, और ये भी क्या है, गिवन है, ठीक ना। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा क्या कि ट्रायंगल ABC जो है मेरा, है ना, ABC जो है मेरा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है विद ट्रायंगल क्या, विद ट्रायंगल ADE बाय द रूल ऑफ, है ना, बाय द रूल ऑफ क्या, है ना, विद द रूल ऑफ लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, देख लो आप, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हाँ कि ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, है ना। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या है मेरा, कॉन्ग्रुएंट है ना। और यहाँ से आप और क्या लिख सकते हो, हाँ कि ना, यहाँ से आप ये लिख सकते हो क्या कि जो मेरा देखो 1 2 3, हाँ कि ना, ये क्या है 1 2 3, मतलब देखो मेरा 2 3 का नंबर क्या है, सेम है, 2 3 का नंबर क्या है, सेम है। मतलब आप यहाँ से ये लिख सकते हो BC इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, BC इक्वल्स टू व्हाट, D, है ना, BC किसके बराबर है, D के बराबर, और कैसे, CPCT से, कैसे बराबर है, CPCT से बराबर है ना। BC किसके बराबर है, DE के बराबर है बाई CPCT, हाँ कि ना। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, क्या प्रूफ करना था, BC किसके बराबर है, DE के बराबर है, ठीक ना। तो देखो यही बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसे इजीली प्रूफ कर लिया, हाँ कि ना। चलो अभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। अच्छा, ये वाला जो मेरा यहाँ पे जो ये आपको दे रखा है, ये AP मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ना, AP मेरा क्या है, ये मेरा मिड पॉइंट है ना, AP मेरा क्या है, ये मिड पॉइंट है, अच्छी बात, ठीक ना। चलो बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद है नहीं, देखो चलो गिवन क्या क्या है पहले ये हम लिख ही लेते हैं ना, लगे हाथ जो गिवन है वो चीज़ हम लिख ही लेते हैं ना, गिवन, है ना, हमारे पास गिवन क्या है देख लो, है ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, AP इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, AP इक्वल्स टू व्हाट, BP, है ना, बिकॉज P इज मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ AB, हाँ कि ना। P इज द मिड पॉइंट क्या है, AB का है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद है ना, एंड D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB, है नहीं। अच्छा D एंड E सेम साइड ऑफ AB, हाँ मतलब D और E मेरा क्या है, AB के सेम साइड में है, सेम साइड में, मतलब कि एक साइड ये हो गया और एक साइड क्या हो गया, ये हो गया पल्ली साइड, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये E और D क्या है, AB के क्या है, सेम साइड में है, ठीक ना। चलो सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD, मतलब ये वाला अगर मैंने x बोला, है नहीं, मैंने क्या बोल दिया, अगर मैंने इसको x बोला, दिस इज x, है ना, BAD इक्वल्स टू, अगर मैंने इसको x बोला, है ना, एंगल BAD इक्वल्स टू व्हाट, एंगल AB इज इक्वल्स टू एंगल क्या, AB, ये वाला भी एंगल कितना है, x है, बहुत अच्छी बात, ठीक ना। एंड EPA, है ना, और एंगल EPA, देखो EPA, अच्छा इसको मैंने y बोल दिया, क्या बोल दिया, y बोल दिया, तो ये किसके बराबर है, DPA के, DPB, है ना, DPB के बराबर है, DPB, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। बच्चे दिख रहा है ना, क्या प्रूफ करना है, दिख रहा है,
है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक काम करो, आप इस वाले एंगल को ना, इसको एक्स वाई, तो इसको आप एक काम करो जेड मान लो, है ना। क्या मान लो? जेड। अच्छा एक सेकंड बच्चे, जेड ऐसे लिखते हैं ना बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। देखो जेड ऐसे लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, मैं जेड को ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलो चलो, तो यहाँ पहले गिवन क्या क्या है, एक चीज़ गिवन है ना। दूसरा चीज़ क्या गिवन है कि एंगल, है ना, बी ए डी, है ना। एंगल बी ए डी किसके बराबर है? अरे यार तू हट जा भाई। एंगल एंगल बी ए डी, है ना, बी ए डी किसके बराबर है ना, बी ए डी किसके बराबर है? तो एंगल ए बी ई के बराबर है। और अभी हमने रैंडमली इसको क्या मान रखा है ना, हमने अभी बी ए डी को क्या मान लिया है, हमने बी ए डी को मान लिया एक्स मान लिया, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अभी हमने इसका नाम क्या दे दिया? से मैंने क्या बोला? एक्स बोल दिया ना, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? अभी एक्स बोल दिया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कि एंगल ई पी ए, है ना, एंगल ई पी ए किसके बराबर है? तो ये बराबर है एंगल क्या? डी पी बी के बराबर है। ये किसके बराबर है? डी पी बी के बराबर। और इसको मैंने अभी रैंडमली क्या मान रखा है? तो इसको मैंने वाई मान रखा है। क्या मान रखा है? वाई मान रखा है। क्या मान रखा है? वाई मान रखा है, ठीक ना। अच्छा उसके बाद, है ना, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक ना। इतनी बातें हमें गिवन है, टू प्रूफ डैट, है ना। हमें प्रूफ क्या क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल डी ए पी, है ना, ट्रायंगल डी ए पी जो मेरा है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है बाय किससे? तो ट्रायंगल ई बी पी से, है ना। किससे कॉन्ग्रुएंट है? ई बी पी से कॉन्ग्रुएंट है, एक बात, है ना। और दूसरी बात क्या है कि ए डी किसके बराबर है? तो ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज बी, हाँ कि ना। ए डी किसके बराबर है? बी के बराबर। हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। देखो ध्यान से देखना, डी ए पी, है ना, मतलब कौन सा ट्रायंगल है? दिस इज डी ए पी, है ना। अच्छा, और दूसरा कौन है? ई बी पी, है ना। किससे प्रूफ करना है? ई बी पी, मतलब ई बी और ये वाला पी, हाँ कि ना। एक काम करो, अब दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके बाहर करो, ठीक ना। जैसे मैंने क्या करा, एक बार ट्रायंगल मैंने ये वाला बना लिया, है ना, डी ए पी, ठीक है। एक बार ये डी ए पी हो गया, ठीक ना। अच्छा दूसरी बार क्या है? ई ई पी बी, है ना, ई पी बी, क्लियर है। अच्छा ध्यान से देख लो, है ना, ये वाला जो बच्चे ए पी है वो किसके बराबर है? बीपी के बराबर है ना। अच्छा, और ये वाला अगर एंगल एक्स है ना, ये वाला अगर एंगल एक्स है तो ये वाला भी कितना है? दिस इज एंगल एक्स ऑल्सो, हाँ कि ना। ये कितना है? एंगल एक्स के बराबर है, ठीक ना। अच्छा बच्चे, जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो यहाँ पे, है ना, देख लो आखिर ये वाला एंगल कितना होगा, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आखिर कितना होगा। ध्यान से देखो, देखो हम इसी वाले एंगल की चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ कि ना। ध्यान से देखना, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम बेसिकली इस वाले एंगल की चर्चा कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो देखो ये छोटा सा एंगल कितना? वाई, और ये कितना? जेड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? वाई प्लस जेड, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा? वाई प्लस जेड, है ना। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? दिस इज वाई प्लस जेड, है ना। और ये भी कितना हो गया? वाई प्लस जेड हो गया। कितना हो गया? वाई प्लस जेड हो गया। कितना हो गया? वाई प्लस जेड, ठीक ना। तो अभी आप ध्यान से देखो बच्चे, है ना, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना। एक ट्रायंगल दिख रहा है डी ए पी दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है? ई बी पी दिख रहा है, ठीक ना। जिसमें क्या दिख रहा है? जो भी दिख रहा है। चलो प्रूफ में एक काम करते हैं ना, पहले प्रूफ ही मैंने लिख दिया, ठीक ना। एक काम करते हैं, पहले प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक ना। प्रूफ, है ना। प्रूफ में आपको क्या दे रहा है? कौन सा कंसिडर करोगे? ट्रायंगल जो आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है आप उसी को क्या कर लो? कंसिडर कर लो, ठीक ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा? डी ए पी, है ना। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल कौन सा? एंड ट्रायंगल ई बी पी। मैंने क्या करा? दोनों ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, है ना। डी ए पी एंड ई बी पी, ठीक ना। डी ए पी एंड ई बी पी, ठीक ना। चलो होने क्या वाला है, ध्यान से देखना। बस ये तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिख ही रहा है ना। चलो यहाँ पे ये क्या है, हम ऐसे लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू वॉट, है ना। पी ए इक्वल्स टू वॉट? दिस इज पी बी, हाँ के ना। और ये मेरा क्या है? ये मेरा गिवन है, हाँ के ना। हमने पहले ही चर्चा रखा है कि कर रखा है क्या, मेरा पी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो ये मेरा गिवन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि एंगल कौन सा? एंगल, है ना, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू वॉट, है नहीं, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू वॉट? एंगल ए बी ई, हाँ कि ना। मतलब ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है? एंगल बी, एंगल डी, अरे यार हाँ, एंगल बी। अच्छा बच्चे एक बार ध्यान से देख लो, ठीक ना। जैसे यहाँ पे बी ए डी दे रखा है, मतलब ये उसने यहाँ से कंसिडर कर रखा है, ठीक ना। उसने यहाँ से कंसिडर कर रखा था। एक काम कर सकते हैं क्या, उसने लिख रखा है बी पी, सॉरी उसने लिख रखा है बी ए डी लिख रखा है। उसने क्या लिख रखा है? बी ए डी लिख रखा है। तो क्या अगर मेरा मन करे तो मैं इसी एंगल को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? पी ए डी, हाँ के ना। एंगल पी ए डी लिख सकता हूँ ना क्या? देखो ये लिख रखा है बी ए डी,
हाँ कि ना, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, तो जिसके भी बराबर है, लेकिन इस एंगल बी ए डी को बच्चे मैं चाहूँ तो क्या एंगल पी ए डी नहीं लिख सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली बात है लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। तो एंगल पी ए डी जो है मेरा वो किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो ए बी ई के बराबर है, और इसी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पी बी ई, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे ए को क्या बना दिया, पी बना दिया, क्या बना दिया, पी बना दिया। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, हाँ कि ना। और आप यहाँ से एक बात और भी लिख सकते हो क्या, कि एंगल ए पी डी है ना, एंगल ए पी डी किसके बराबर है, तो दिस इज व्हाट, बी पी ई के बराबर है, इक्वल टू एंगल क्या, एंगल बी पी ई के बराबर है। और ये किसके बराबर है, तो x प्लस वाई के बराबर है, हाँ कि ना, जो हमने माना है ना, जो हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो ना, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल डी ए पी है ना, ट्रायंगल डी ए पी जो है मेरा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ई बी पी से है ना, ई बी पी से क्या है मेरा कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल से, तो ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, हाँ कि ना, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद बच्चे हमें क्या प्रूफ करना है कि जो मेरा ए डी है वो किसके बराबर, बी के बराबर है, ए डी किसके बराबर है, बी के बराबर। अब ध्यान से देख लो बच्चे, देखो ये ए तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बी, और ये डी तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या ई, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो ना क्या, कि ए डी जो है मेरा वो क्या है, ए डी जो है मेरा वो किसके बराबर है, तो बी ई के बराबर है, किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, बाय द रूल ऑफ क्या, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल, बाय द रूल ऑफ ए एस ए है ना, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक ना। चलो, बहुत अच्छी बात बच्चे ना, आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान था है ना। बस आप ये समझना बच्चे कि आखिर ये वाला एंगल y प्लस जेड कैसे हो गया, और ये वाला एंगल बस ये समझ जाओ तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे भी ये वाला एंगल कितना हो जा रहा है, ये वाला भी एंगल कितना हो रहा है, y प्लस जेड हो जा रहा है ऐसे करके, ठीक ना। आप बस ये समझ लेना, बाकी कोई चीज़ें टफ नहीं है इसमें, ठीक ना। चलो अब ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या बोल रहा है आपको, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी है ना, आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है ए बी सी, वे राइट एंगल एट सी है ना। सी पे कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। सी पे कितना दे रखा है, तो सी पे आपको दे रखा है 90 डिग्री, सी इज व्हाट 90 डिग्री, हाँ क्या ना। अच्छा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब ये वाला लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, बहुत अच्छी बात है ना। ये वाला लेंथ आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, सी इज ज्वाइन टू एम है ना, सी कहाँ ज्वाइन हुआ है, एम पे ज्वाइन हुआ है, अच्छी बात है ना। एंड प्रोड्यूस टू डी, सी स्टार्ट हुआ एम से और कहाँ तक गया, डी तक गया, ठीक है। सच डैट डी एम इक्वल्स टू सी एम है ना, जो मेरे डी एम साहब है वो किसके बराबर है, सी एम साहब के बराबर, बहुत अच्छी बात है ना। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी सो डैट है ना, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है सबसे, चलो गिवन क्या क्या है वो लिख लेता है ना। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन, चलो गिवन क्या है मेरे पास है ना, मेरे पास गिवन है कि एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, हाँ कि ना। सी मेरा क्या है 90 डिग्री गिवन है, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, और क्या क्या गिवन है कि बी एम किसके बराबर है, तो बी एम बराबर है ए एम के है ना, बी एम किसके बराबर है, ए एम के। और क्या गिवन है कि डी एम साहब किसके बराबर है, तो डी एम साहब बराबर है सी एम साहब के है ना, डी एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर है ना, डी एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है ना, ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डैट है ना। तो देख लो बच्चे यहाँ पे तो लंबी चौड़ी सेना खड़ी है ना टू प्रूफ डैट के लिए, पहले हमें ये प्रूफ करना है, ठीक ना। हमें पहला प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए एम सी है ना, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल बी एम डी, ट्रायंगल बी एम डी को क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, हाँ कि ना। ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी है ना, ए एम सी को क्या करना है, ट्रायंगल बी एम डी से कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, हाँ कि ना। ट्रायंगल बी एम डी से क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। ए एम सी ट्रायंगल ए एम सी है ना, मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल है ना। ये जो आपको एक काम करते हैं, पहले इन डायग्राम को अलग अलग बना लेते हैं ना, जो आपको प्रूफ करना है उसको अलग अलग बना लेते हैं, ठीक ना, तभी सही रहेगा, ठीक है। देखो ये ना ट्रायंगल, यहाँ पे आपको m दे रखा है, ये क्या दे रखा है, a दे रखा है, ये c दे रखा है, ये क्या दे रखा है, d दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, b दे रखा है, हाँ क्या ना। ये वाला साइड इसके बराबर, हाँ क्या ना, और ये वाला साइड क्या है, इसके बराबर है, हाँ क्या ना। अच्छा, और ये वाला एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्लियर है। चलो क्लियर है ना, हाँ क्या ना। चलो
अभी ध्यान से देखना आप, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो हमने क्या करा है, ट्रायंगल ए एम सी कंसिडर करा है, किसको कंसिडर करा है, ए एम सी को, और किसको कंसिडर करा है, बी एम डी को कंसिडर करा है, किसको कंसिडर करा है, बी एम डी को कंसिडर करा है। ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ठीक ना। अब ध्यान से देखो बच्चे, एक बात बताओ, ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्या? देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, हाँ क्या ना, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड। चलो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं ना, प्रूफ, है ना, पी आर डबल ओ एफ, है ना, प्रूफ। देखो प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, डी एम किसके बराबर है, तो डी एम बराबर है सी एम के, हाँ क्या ना, और ये बी एम किसके बराबर है, तो बी एम बराबर है किसके, ए एम के, हाँ क्या ना, और ये दोनों ही चीज़ें क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक ना। और यहाँ से आप लिख सकते हो क्या कि एंगल डी एम बी इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल सी एम ए। ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे डी एम बी लिया है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सी एम ए लिया है, हाँ कि ना। मैंने अगर यहाँ पे डी एम बी लिया है तो ये क्या लिया है, सी एम ए लिया है नहीं। और ये है क्या, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक ना, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। डेट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, है ना, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल, अच्छा प्रूफ क्या करना है वही देख लो, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, है ना, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी प्रूफ करना है, तो वही कर लेते हैं, ठीक ना। ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम सी, है ना, ट्रायंगल ए एम सी, है ना, ट्रायंगल ए एम सी, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, ट्रायंगल ए एम सी जो है ना, ए एम है बच्चे, यहाँ पे ये क्या है मेरा, एम है, अरे यार हटाओ इसे भाई, ए एम, है ना, ट्रायंगल ए एम सी, है ना, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ए एम सी जो मेरा कॉन्ग्रुएंट है वो किससे है, तो ट्रायंगल बी एम डी से, हाँ क्या ना, बी एम डी से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हाँ क्या ना, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ क्या, साइड एंगल साइड, है ना, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड से दोनों क्या है मेरा, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हाँ क्या ना। अच्छा यहाँ बच्चे प्रूफ में एक चीज़ और भी अच्छा रहता कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक ना, ये ज़्यादा सही लगता है, ठीक ना, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ऐसे प्रोसीड करते तो ज़्यादा सही रहता, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, ठीक ना, एक चीज़ बच्चे मैंने क्या करा, प्रूफ कर लिया, मैंने फर्स्ट वाला पोर्शन क्या कर लिया, मैंने प्रूफ कर लिया, हाँ कि ना। अच्छा एक बात आप जरा ध्यान से देखना, मेरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हाँ कि ना, दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा तो एक बात जरा बताइए, है ना, यहाँ से बच्चे आप एक बात लिख सकते हो क्या, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखना चाहा, है नहीं, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, है नहीं, अगर मैंने ऐसा लिखा कि एंगल एम ए सी, ध्यान से देखो 1 2 3, यहाँ पे मैंने करा 1 2 3, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2, मतलब 2 की जगह कौन है, एम, उसके बाद क्या है ए, उसके बाद क्या सी, ये किसके बराबर है, तो 2 की जगह क्या है, ये एम, फिर क्या बी, और इक्वल्स टू क्या डी, एंगल एम ए सी इक्वल्स टू व्हाट, एम बी डी, हाँ क्या ना, एम ए सी किसके बराबर है, एम बी डी के बराबर है, हाँ क्या ना। और ये कैसे है, तो सी पी सी टी से, हाँ क्या ना, ये कैसे बराबर है, सी पी सी टी से बराबर है। और बच्चे अगर ये मेरा देख लो, अगर मेरा एम ए सी बराबर है एम बी डी के, इट मीन्स डैट कि ये कौन सा पेयर बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, हाँ क्या ना, ये कौन सा पेयर बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। इट मीन्स डैट कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, है नहीं, मतलब ये कौन सा पेयर है, तो दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ क्या ना, मतलब ये कौन सा पेयर है, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ क्या ना। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा इक्वल हो रहा है, इट मीन्स डैट कि जो मेरा लाइन डी बी और जो ए सी है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, हाँ क्या ना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि जो मेरे ध्यान से आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो दिख रहा है ना, हाँ क्या ना, ये मेरा क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला एंगल क्या हो रहा है, दिस एंगल इक्वल्स टू व्हाट, दिस एंगल, सो लाइन दिस इज पैरेलल टू क्या, दिस लाइन, हाँ क्या ना। चलो तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया क्या कि जो मेरा डी बी है ना, डी बी इज पैरेलल टू क्या, डी बी इज पैरेलल टू ए सी, हाँ क्या ना, डी बी क्या है, ए सी से पैरेलल है, हाँ क्या ना, डी बी क्या है, ए सी से पैरेलल है, ठीक है। चलो जब मैंने ये प्रूफ कर लिया ना, एक काम करते हैं, ठीक है, फिर से इसको दोबारा प्लॉट कर लो, ये मेरा क्या है डी, है ना, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ठीक है ना। देखो बच्चे ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। और हमने ये प्रूफ करा है कि ये जो मेरा अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जस्ट मैंने इसको क्या करा, एक्सटेंड कर लिया। और सपोज दैट मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल मेरा क्या है, स्मॉल है, ये मेरा क्या एंगल क्या है, स्मॉल है, ठीक ना। अच्छा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चे, हमने लाइंसन एंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, हमने लाइंसन एंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, ठीक ना। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना आप, देखो क्या कि अगर मेरा डी बी है ना, डी बी मेरा क्या हो, पैरेलल हो किससे, ए सी से, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस 90 है ना,
इस वाले एंगल का समीशन और इसका समीशन कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो आप यहाँ से ए का वैल्यू कितना लिख लोगे, दिस इज व्हाट 180 माइनस 90, हाँ के ना। तो यहाँ से आप देख लो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री के बराबर आ रही है, हाँ के ना। एंगल ए किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, हाँ के ना। एंगल ए इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। ए किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और यही तो आपको प्रूफ करना है ना, क्या कि प्रूफ दैट एंगल DBC है ना, एंगल DBC देख लो यहाँ पे, ये जो मेरा एंगल DBC दे रखा है ये कितना है, एंगल DBC इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। हमने प्रूफ कर लिया ना। एंगल ए मेरा है क्या, एंगल DBC, हाँ के ना। एंगल DBC किसके बराबर आ रहा है, तो 90 के बराबर आ रहा है। हमने सेकंड वाला चीज स्टेटमेंट भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, हाँ के ना। हमने सेकंड वाला भी स्टेटमेंट क्या करा, प्रूफ कर लिया, ठीक ना। अच्छा, अब आते हैं बच्चे अपने थर्ड पे, है ना। थर्ड आपको क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ACB। अच्छा, एक काम करो, पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को ही अलग से बना लो, ठीक ना। ये अभी हम थर्ड वाले पे आ रहे हैं, ठीक ना। चलो आप क्या करो, दोनों ट्रायंगल को अलग से बना लो। देखो ये तो हमें पहले ही पता है कि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, और क्या है बच्चे, पहले तो नेमिंग कर लो, दिस इज D है ना, दिस इज DBC, हाँ कि ना। और ये क्या है, ACB, और ये क्या है, ACB, ठीक ना। अच्छा, तो पहले देख लो बच्चे, ये वाला मेरा क्या है, ये वाला साइड मेरा कॉमन है, हाँ कि ना। ये वाला साइड मेरा क्या है, कॉमन है। अच्छा बच्चे, एक बात मैंने यहाँ से मैंने आपको बताया नहीं, ठीक ना। यहाँ से बच्चे आप एक बात और भी लिख सकते हो ना, क्या कि यहाँ से अगर आप चाहो, है ना, तो क्या आप ये लिख सकते हो, AC किसके बराबर है, AC जी इक्वल्स टू व्हाट, है ना, AC जी इक्वल्स टू व्हाट, BD, है ना। AC किसके बराबर है, BD के बराबर है बाई CPCT, हाँ के ना। ये किसके बराबर है, CPCT के बराबर है, हाँ के ना। AC जी इक्वल्स टू व्हाट, BD बाई CPCT। मतलब ये वाला जो लेंथ है मेरा, वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, हाँ के ना। मतलब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या हो गया, इस वाले के क्या हो गया, बराबर हो गया, हाँ के ना। अच्छा, अब ध्यान से बताओ, क्या ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल, ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल, और बीच में मेरा एक एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एंगल, सॉरी, साइड एंगल साइड, SAS। बच्चे ध्यान रखना, बच्चों में एक अक्सर कंफ्यूजन होता है ना, वो क्या कर लेते हैं, जैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं ना 90 डिग्री, तो फटाफट बोल जाते हैं क्या कि RHS हो रहा है। क्या हो रहा है, RHS। देखो RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड, है ना। लेकिन यहाँ पे देख लो, ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, क्या इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, आंसर इज नो। तो यहाँ पे RHS वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ठीक ना। चलो, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले बच्चे आप पूरी बातें हम लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, है ना। मैं डायरेक्टली मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक ना, डायरेक्टली मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक ना, प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ देख लो आप, है ना। देखो प्रूफ क्या हो जाएगा, मेरा जो BD है ना, जो मेरा BD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये क्या है, पहले ही प्रूफ्ड है, हाँ कि ना। ये हमने इधर क्या कर रखा है, देखो प्रूफ करा है, AC किसके बराबर है, BD के बराबर, ये हमने पहले ही प्रूफ करा है, हाँ कि ना। अच्छा, BD इक्वल्स टू व्हाट, AC। उसके बाद क्या कि एंगल B किसके बराबर है, तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये किसके बराबर है, 90 डिग्री बराबर है, हाँ कि ना। और ये जो मेरा BC है, वो BC किसके बराबर है, तो BC इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज BC, हाँ कि ना। पता है ये BC के बराबर है, और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज दिस इज कॉमन, हाँ कि ना। ये क्या है, मेरा कॉमन है ना। ये मेरा क्या है, BC इक्वल्स टू व्हाट, BC, बिकॉज दिस इज कॉमन, हाँ कि ना। ये मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय द रूल ऑफ क्या, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लिया मैंने, चलो। वो भाई कहाँ गया यार, चलो। तो बच्चे आप फिर क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे BC क्या हो गया, BC के बराबर, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि क्या कि ट्रायंगल DBC है ना, ट्रायंगल DBC जो है मेरा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, ACB से, हाँ क्या ना। जो मेरा ट्रायंगल देख लो आप यहाँ पे, जो मेरा DBC है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ACB से, ACB से बाय द रूल ऑफ क्या, साइड एंगल साइड, है ना, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, है ना। ये क्या है, साइड एंगल साइड से दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक ना। अच्छा, और आप बच्चे यहाँ से आप ध्यान से देखो, आपको एक और भी चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है, क्या कि CM इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ AB, हाँ कि ना। CM किसके बराबर है, हाफ AB के बराबर है, ठीक ना। अच्छा, मतलब CM साहब की तरफ, ये होगा CM साहब और ये होगा। अच्छा देखो, ध्यान से देखो बच्चे, आप यहाँ से एक बात क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक ना। आप यहाँ से चाहो तो क्या लिख सकते हो, DC बराबर क्या, AB, हाँ के ना। आप यहाँ से चाहो तो क्या लिख सकते हो, DC बराबर क्या, AB लिख सकते हो ना, हाँ के ना। और ये कैसे लिख सकते हो, तो CPCT से लिख सकते हो,
हाँ के ना। आप कैसे लिख सकते हो इसको, CPCT से लिख सकते हो। DC किसके बराबर है, AB के बराबर है। अच्छा देखो DC को आप क्या लिख सकते हो, DC मेरा है क्या, DC इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, DC इज DM प्लस क्या, DM प्लस CM, हाँ के ना, DM प्लस CM इक्वल्स टू व्हाट, AB। अच्छा आप देख लो हमें ये बात गिवन है कि क्या DC किसके बराबर है, CM, सॉरी DM किसके बराबर है, CM के। देखो DM किसके बराबर है, CM के, हाँ के ना। मतलब आप चाहो तो DM की जगह क्या लिख सकते हो, CM। मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, CM प्लस CM इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज AB, हाँ के ना। मतलब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ CM इक्वल्स टू व्हाट, AB। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, CM इक्वल्स टू व्हाट, CM इज नथिंग बट व्हाट, हाफ टाइम्स ऑफ AB, है ना। CM किसके बराबर हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ AB के बराबर हो गया, हाँ के ना। CM इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ टाइम्स ऑफ AB। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, बस मैंने DM की जगह क्या लिख दिया, CM लिख दिया। मतलब यहाँ पे ये गिवन है ना, ये DM किसके बराबर है, CM के बराबर है। ये DM किसके बराबर है, CM के बराबर है। तो बच्चे अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन करा ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन आई थिंक मुझे यही लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप था, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। आपको बच्चों समझ में आया होगा, ठीक ना। देखो अगर आपको एक बार में ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार करो, है ना। देखो आपके माइंड की परेशानी नहीं है, ज्योमेट्री थोड़ा बच्चों को टफ पड़ता है क्योंकि ना फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ठीक से, है ना, पहले आपने पढ़ा था बेसिक था वो, ठीक ना। और एक बात और जानो, 9th के बाद बच्चे हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़ना होता है ना। पढ़ना होता है बहुत कम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल 10th में बहुत कम, है ना। 11th 12th में भी मैथ्स में जाके मतलब नहीं होता है ना, ज्योमेट्री का पोर्शन होता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक ना। तो मतलब ये लास्ट है, तो ऑब्वियस बात है आपके पास लास्ट मौका है इसको अच्छा करने का, ठीक ना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। थैंक यू।